एक साल, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड, इनकी कीमत वही जान सकता है जिनको इन इतने इतने से नुकसान हुआ हो। किसी को एक सेकंड से नुकसान हुआ हो तो वो कीमत जान सकता है, एक मिनट से नुकसान हुआ हो तो वो एक मिनट की कीमत जान सकता है, एक घंटे से जिसको नुकसान हुआ है वो एक घंटे की कीमत जानता है। नीट स्टूडेंटों के साथ क्या हुआ है, इनके साथ तो बड़ा नुकसान हुआ है, इन्होंने तैयारी भी की है और फिर भी ये संशय की स्थिति में है कि रीनीट होगा या नीट की काउंसलिंग होगी, दोनों में मझधार में फंसे हुए हैं। दोस्तों, पूरी खबर को डिटेल से एनालिसिस करेंगे और कंक्लूजन पे आएंगे कि 18 जुलाई की जो तारीख लगी हुई है इसमें क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। आपके मन में भी काफ़ी सारे भ्रम हैं। देखो, नीट का पेपर हुआ था 5 मई को, नीट का रिजल्ट आ गया था 4 जून को, जबकि आना था 14 जून को। फिर दोबारा से रीनीट कराया गया 23 जून को, री रिजल्ट आया 30 जून को। दोस्तों, और ये खबरें आती रहीं बार बार कि स्कैम हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई लगी तारीख, 11 जुलाई लगी और अब 18 जुलाई जो है लगी हुई है। मामला क्या आया, सीजीआई ने क्या कहा है। सीजीआई ने दोस्तों क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि ऑल इंडिया अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है तो हम जो है परीक्षा को रद्द करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसको सुनने के बाद बहुत बच्चों का जो है मनोबल डाउन हो गया होगा, जो ये चाह रहे होंगे कि रीनीट हो। काफ़ी मेहनत करी है बच्चों ने, तो हर बच्चा सोचता है कि भाई उसके साथ जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 3 बिंदु हैं जो कोर्ट में रखे गए हैं। 3 बिंदु के आधार पर क्या मैटर है। पहला मैटर है कि 25% जो एनटीए ने जो पक्ष रखा है अपना, कि उन्होंने पक्ष रखा है कि 25% हमने घटा दिया, इसलिए जो बच्चों के नंबर ज़्यादा आए हैं। दूसरा पक्ष ये है सोशल मीडिया का, जो उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर धांधली बड़े पैमाने पर हुई है तो पेपर जो है दोबारा होगा, अगर छोटे पैमाने पर हुई है तो पेपर जो है दोबारा नहीं होगा। तो सोशल मीडिया का जो जिक्र आया था, इन्होंने कहा था कि इंस्टाग्राम का एक, वो टेलीग्राम का जो एक पेज है उस पर धांधली की जो है खबरें आई थी, तो उसको तो इन्होंने एनटीए वालों ने जो है फेक बता दिया है कि वो जो है उसकी डेट जो है एडिट की गई है 4 तारीख या 5 तारीख या इस तरीके से जो है डेट उसमें तारीख एडिट की गई है, और जो उसके मेंबर हैं उसको फेक बता दिया है कि मेंबर भी फेक हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्लियर हो गया, तीसरा आया सीबीआई वाला मैटर कि बड़े पैमाने पर हुई है, छोटे पैमाने पर हुई है धांधली। तो सीबीआई ने जो छानबीन की है तो उसने जो है पाया है कि बिहार में ही पेपर आउट होने का इन्वॉल्वमेंट जो है ज़्यादा है। तो इस स्तर से तो ये देखा जाता है कि ऑल इंडिया में केवल बिहार में ही ये जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो इस स्तर से तो देखा जाए तो ये लग रहा है कि धांधली जो है कम हुई है, क्योंकि बिहार को छोड़ दिया जाए तो हर जगह पेपर सेफ़ है इनके हिसाब से। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो फिर रीनीट के जो है चांस कम हो जाते हैं। फिर तो नीट काउंसलिंग की बात होगी। और दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग पर कोई रोक लगी हुई नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग पर रोक लगी हुई नहीं है, केस बराबर चल रहा है। तो काउंसलिंग पर रोक भी नहीं है और ये ऑप्शन भी दे दिया है कि पेपर तभी रीनीट होगा, पेपर जो है जब बड़े धांधली बड़े पैमाने पर हुई है तो ही रीनीट होगा। तो ये बात भी बोल दी है और काउंसलिंग पर रोक भी नहीं है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, 18 जुलाई में भी क्या होने वाला है। ये बात भी आपको क्लियर कट जो है समझ में आ चुकी होगी कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि रिजल्ट जल्दी आया था तो बात तो ठीक थी, लेकिन जो है उसमें ढेरों सवाल ढेरों विवाद लेकर ये रिजल्ट आया था। एनटीए ने 2 जवाब भी दिए थे, लेकिन एनटीए के जो जवाब थे उनसे जो है बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे। ठीक है, फिर बाद में ये सब चीज़ें चलती रहीं। इस बात का जो है गवर्नमेंट को भी, कोर्ट को भी इंतज़ार है कि वो भी जो है उन्होंने 3 बिंदुओं पे जो मांगा था वो भी जो है उस इंतज़ार जो था 3 बिंदुओं पे इंतज़ार था कि इन पर जवाब दो, वो भी दे चुके हैं ये लोग। और बाकी जो है 18 जुलाई में जो है और क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको एक हम जो है अपना होने के नाते अब देखो सलाह देना चाहेंगे कि देखो जिसका एम ही ये है कि उसको तो एमबीबीएस ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको तो एमबीबीएस ही करनी है, तो वो तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो जो है वो दोबारा जो है तैयारी में जुट सकता है। बाकी अगर किसी ने और चीज़ में भी एडमिशन लेना है, कोई भी लेना है, तो बच्चा जो है देर ना करे, क्योंकि अगली साल का जिसको एमबीबीएस का एग्ज़ाम देना है वो जो है अपनी तैयारी में जुट जाए। क्योंकि अगली साल भी जो है 4 मई 2025 के करीब जो है संडे को पेपर होता है, तो लगभग होने के चांस हैं इसका। तो आपको बता दें 7 महीने बचे हुए हैं, 7 महीने में 69 जो है चैप्टर पढ़ने होते हैं और 10 चैप्टर जो है पर मंथ पढ़ोगे, 10 चैप्टर से भी ज़्यादा पर मंथ के हिसाब से पढ़ोगे तो सिलेबस जो है कवर हो पाएगा, क्योंकि 2 मंथ जो हैं वो तो रिवीजन में निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपके पास ऑलरेडी समय कम है, तैयारी जिनको करनी है अगली साल के रीनीट की तो उनके लिए जो है समय कम है, उनको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। बाकी जिसको ये है कि भाई उसको
नहीं करनी है उसका मैटर अलग है। दोस्तों देखो आजकल जो है हर एग्ज़ाम के साथ यही घटना घट रही है। बच्चों का मनोबल तो डाउन होता ही है इससे कि भाई कभी कहीं पेपर आउट हो रहा है, कभी कहीं पेपर आउट हो रहा है। तो पूरी साल बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसको जो है इस तरीके की घटना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पता है मेहनत करना जो है आजकल जो है रटना पड़ता है, बहुत सारा कंपटीशन है, बड़ी मुश्किल से तो उसकी तैयारी कर करके जो है इतने नंबर आते हैं। उसको जब ये बताया जाए कि अब दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी तो उसका मनोबल डाउन होता है, क्योंकि दोबारा तैयारी करने में फिर दोबारा से वही चीज़ें पढ़नी, दोबारा से वही सिलेबस पढ़ना, दोबारा से वही चीज़ करना, तो उसका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम होता है और उसका थोड़ा सा भरोसा सा भी उठ जाता है। दोस्तों मैंने काउंसलिंग से संबंधित काउंसलिंग किस प्रकार होती है, अगर ये रीनीट ये जो है नीट की काउंसलिंग होगी, रीनीट नहीं होगा तो काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग से संबंधित मैंने एक वीडियो बना दी थी अपने चैनल पर, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो भी मैंने बना दी है। और उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और इस साल जो है कॉलेज कितने बढ़ गए हैं, 103 करीब जो है कॉलेज बढ़ चुके हैं, वो सब वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और आपके जो भी सवाल हैं हमें कमेंट्स में आप जो है बता सकते हैं, ताकि हम जो है उन पर कोई वीडियो अपनी जो है लेकर आ जाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।